नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कई एपिसोड में मैं आपसे इंडिविजुअली हर नक्षत्र के बारे में चर्चा करता आ रहा था, अभी भी कर रहा हूं। पिछले एपिसोड तक मैंने 29 पार्ट में अपने नक्षत्रों का, जो आपके नक्षत्र होते हैं इंडिविजुअली, उन पे चर्चा की है। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा आपसे। ये सौर मंडल का 25वां नक्षत्र है और इसका नाम है पूर्वा भाद्रपद और ये मेरा 30वां एपिसोड होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी का भी जन्म, जो मैं भी चर्चा करने जा रहा हूँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र की खासियत क्या होती है कि इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो खुद बृहस्पति होते हैं और राशि स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। और अगर किसी की जन्म पत्री में बृहस्पति काफ़ी मजबूत हो गए, चंद्रमा मजबूत हो गए, मंगल मजबूत हो गए, सूर्य मजबूत हो गए और अच्छे जगह अच्छे घरों में उनकी प्लेसिंग्स हो जाएंगी, तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी छोटा आदमी हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो उस आदमी में जो खासियत होगी, उस जातक में बृहस्पति के गुणों की भरमार होगी। बृहस्पति हमारे काल पुरुष में देवगुरु कहलाते हैं। देवताओं सा गुण होता है उनमें और वो हर किसी की संपत्ति संतति को बढ़ाते हैं। भगवान विष्णु उनके लॉर्ड होते हैं और जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है और मीन राशि तो होगी, चारों चरण में जिनका पहला दूसरा तीसरा 4 चरण होते हैं ना, चारों चरण में किसी में भी जन्म होगा अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो वो जातक मीन राशि के कहलाएंगे। ऐसे जातक रियली बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो आइए आगे चर्चा करता हूँ। देखिए, पूर्वा भाद्रपद में जिनका भी नक्षत्र में जन्म होता है, पूर्वा भाद्रपद का जो स्थान होता है हमारे शरीर में, वो पैर के पास होता है, अंगूठा के पास होता है। अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिनका में जन्म हुआ है तो उनके साथ जैसे रोग वगैरह, एक मतलब ज़िंदगी का एक, समझिए एक क्या बोलिएगा, पार्टनर है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हर किसी को होता ही है। तो उसमें क्या होता है कि अगर पूर्वा भाद्रपद में अगर जन्म हुआ है आपका, तो अगर कुंडली में कुछ और भी दोष वगैरह हैं तो आपके पैरों में सूजन की परेशानियां रह सकती हैं, पैरों में गांठें हो सकती हैं, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है और आपको जॉन्डिस की शिकायतें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी डोमिनेशन है ना, वो बृहस्पति का है। तो आपको अपने जन्मपत्री के अनुसार बृहस्पति को समझ के बृहस्पति का रेक्टिफाइड मेज़र लेकर चलना है, तभी आप देखेंगे कि ज़िंदगी में सब चीज़ पटरी पर आ गई। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग थोड़े मोटे भी होते हैं, ओबेसिटी होती है उनमें, हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम आम तौर पर उनमें पाया जाता है। अब आइए आगे ऐसे जो जातक होते कैसे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि बृहस्पति के गुणों की भरमार होती है। ऐसे में ऐसे आदमी काफ़ी उदार होते हैं, जेनरस होते हैं, दानी होते हैं, सत्य का रास्ता दिखाने वाले होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, धर्म से संबंध रखते हैं, धर्म की मतलब धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं, वो काफ़ी विनम्र होते हैं, फिलोसफर भी होते हैं ऐसे लोग। और साहित्य कला संगीत में इनकी अकाट्य रुचि होती है और नियम के पालक होते हैं, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। थोड़े से अहम का प्रभाव रहता है क्योंकि बृहस्पति देव है यहाँ पर, तो ऑब्वियस है कि काफ़ी कुछ थोड़ी सी मतलब क्या डॉगमेटिज्म रहता है,
और थोड़ी से अहम की भावना इन लोगों में रहती है। ठीक है, अगर किसी का जन्म अगर पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो वो व्यवसाय किस तरह का चुने। और भी जनपत्री में बहुत सारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका भी योग होता है, लेकिन अगर इस नक्षत्र को चुनते हैं, इनके अपने नक्षत्र के अनुसार व्यवसाय चुनते हैं तो उसमें वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत भी है कि जिस नक्षत्र में जन्म होता है और अगर आपने उस नक्षत्र से संबंधित व्यवसाय को चुना तो ज़िंदगी में काफ़ी सफलताएं मिलती हैं। तो देखिए, ऐसे लोग चूँकि बृहस्पति प्रधान ऐसे लोग हो जाते हैं, शिक्षा, व्यवसाय, प्राध्यापक, एम्बेसडरशिप, मिनिस्टरशिप, मिनिस्टर के सलाहकार, कानूनी शिक्षा, कानूनी शिक्षण संस्थान में काम करने की क्षमता, फिनांस डिपार्टमेंट, जस्टिस बहुत बड़े जस्टिस हो सकते हैं ये, एडवोकेसी, उसके अलावा अपराध विशेषज्ञ, कहने का मतलब जो क्राइम डिपार्टमेंट होता है उसके भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। जेल की सर्विस में इन्हें मौका मिलता है, हॉस्पिटल में मौका मिलता है, टूरिज़्म में मौका मिलता है, मेडिकल वगैरह में ये सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक का जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें भी ये काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखेंगे कि अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो बृहस्पतिवार के दिन आप 8 खड़ी हल्दी और थोड़ा चना का दाल एक पीले कपड़े में लेकर किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर दे देंगे। उसके अलावा अगर आपका जन्म मेष लगन में, कर्क लगन में, धनु लगन में, मीन लगन में हुआ है तो आँख मूंद कर कुछ नहीं सोचना है, आपको एक उत्तम क्वालिटी का पीला पोखराज इस उंगली में धारण करना है। आप देखिएगा ज़िंदगी में कैसी सफलता आपको मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अमरिंदर की तरफ से।